प्यारे बच्चों, क्लास 12 की शारीरिक शिक्षा की क्लास में स्वागत है आपका। चैप्टर नंबर 4 जो है व्यक्तित्व एवं नेतृत्व, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर इसके पहले की वीडियो क्लासेस में इस चैप्टर को लगभग हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने व्यक्तित्व के बारे में एवं नेतृत्व के बारे में पढ़ा है। आज हमें पढ़ना है खिलाड़ियों में व्यक्तित्व एवं नेतृत्व विकास की विधियों के बारे में। तो यहाँ पर खिलाड़ियों में व्यक्तित्व का किस प्रकार से विकास हो, नेतृत्व का किस प्रकार से विकास हो, इसके बारे में कौन कौन सी प्रक्रियाओं पर हमें ध्यान देना होगा। तो इसमें शारीरिक शिक्षक जो है वो स्वयं ही छात्रों के सामने एक उदाहरण बन सकता है, और ऐसा करने से विद्यालय के सभी छात्र उसका अनुसरण करेंगे। छात्राओं की उनकी जो रुचि है उसके अनुसार ही खेलों में भागीदारी सुनिश्चित करने की अनुमति देनी चाहिए। अच्छे छात्रों को टीम का कप्तान बना देना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्हें भी नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। टीम के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को टोपी या खेल वर्दी देकर अलग से पहचान दी जानी चाहिए, ताकि अन्य छात्र भी उससे प्रेरणा ले सके। विद्यार्थियों में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन का दायित्व जो है वो खिलाड़ी छात्रों को ही कई बार सौंप देना चाहिए, जिससे उसमें नेतृत्व के गुण जो है वो विकसित हो सके। शारीरिक शिक्षा को खिलाड़ियों को खेलों की नवीन पद्धतियों के बारे में बताते भी रहना चाहिए, जिससे उन्हें जानकारी प्राप्त होती रहे। और शारीरिक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पात्रों में खेल की भावना, टीम की भावना, एकता के गुण जो है इन सभी का विकास होता है। खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ विद्यालय, महाविद्यालय और अन्य संस्थाओं में समय समय पर खेलों का आयोजन भी किया जाना चाहिए, जिससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में नेतृत्व के विकास का गुण पैदा हो सके। और इसके अलावा शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे नेताओं के निर्माण के लिए शारीरिक शिक्षा को छात्रों के उभरते कौशल का भी मूल्यांकन करना चाहिए, और साथ ही साथ जो है वो खिलाड़ी जो छात्र हैं उसकी सहायता भी करनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में अधिक से अधिक छात्रों को भाग लेने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। और इसके अलावा जो है विद्यालय में आयु के स्तर के अनुसार विभिन्न टीमों का गठन करना चाहिए, उनकी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए। इस प्रकार उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास होगा। विद्यालय में शारीरिक शिक्षा द्वारा खिलाड़ियों के निर्माण के लिए शिक्षक के द्वारा छात्रों को प्रतिदिन प्रशिक्षण भी दिया जाना आवश्यक है। तो इस प्रकार से उसमें इसका विकास होगा। नेतृत्व का महत्व की अगर हम बात करें कि नेतृत्व का क्या महत्व है, तो अभिप्रेरण का एक साधन भी है, और प्रेरक शक्ति है एक तरह से कहा जाए नेतृत्व। और नेतृत्व का आशय है कि प्रेरकों को खोजना, उनके प्रयोग करना तथा उन्हें उत्साहित करने की योग्यता जो है से तात्पर्य है। समूह में निष्ठा की रचना करना, इसके अलावा वास्तविक बनाना उनको, और साथ ही साथ सहयोग का आधार भी देना है। इसके बाद ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त है। कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, साथ साथ लघुत्तरीय प्रश्न हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आपको चैप्टर जो हमने पढ़ा है उसमें ही मिल जाएंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं और बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर जो है आपके इसी में उत्तरमाला में दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप इनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं और इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके नेक्स्ट चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।